इनवाइट ही कर लो, ब्रांड कोलैबोरेशन गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरी पेरी मेनोपॉज वाली वीडियो और मेरी जो हेल्दी रेसिपी वाली वीडियो होती है उसके साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। आज का व्लॉग जो है वो कोई इन्फॉर्मेशनल व्लॉग नहीं है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें होगी लेकिन बाकी उसमें फ़न होगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भी मैं आपको साथ ही में दे दूँगी कि हम लेडीज़ के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा है। हम लेडीज़ के लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है खुद का ख्याल रखना, लेकिन बाय प्रैक्टिस वो भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि अभी मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ, प्लस अपने गट के लिए, क्योंकि हम आज जा रहे हैं पार्टी पे, तो पार्टी फूड वहाँ पे खूब इंजॉय करूँगी। तो इसीलिए अपने गट को पहले प्रिपेयर करके जा रही हूँ। सुबह मैंने अपना वो जो लड्डू मैंने आपके साथ शेयर किया था पेरी मेनोपॉज वाला, वो लड्डू सुबह खा लिया था। अच्छा, उसको खाने के बाद आपको 2-3 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। उसके बाद मैंने एक बोल ऑफ सैलड काटा था जो मैंने और कुलदीप जी ने मिलकर आराम से खाया। और अब मुझे ये रायता खाना पड़ रहा है। ये वैसे मैंने खाना नहीं था, लेकिन मैंने स्किन केयर के लिए ना खीरे का मतलब कुकम्बर का जूस निकाला था, उसका पल्प बच गया, उसको फिर मैंने दही में ऐड करके उसका रायता बना लिया है। प्रोबायोटिक है, आपकी गट के लिए अच्छा है, तो इसे भी खाएंगे और साथ में अपना स्किन केयर करूंगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे DIY स्किन केयर शेयर किए जाते हैं, कभी कभी मेरी फीड पे भी आ जाते हैं, मैं भी देख लेती हूँ कि हाँ करूंगी, लेकिन वही होता है कई बार अपने लिए इतना टाइम हम निकाल नहीं पाते ना। मॉर्निंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर कर लेती हूँ वैसे, पर ऐसे नॉर्मली फेशियल वगैरह मैं करती नहीं हूँ, मुझे महीनों निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि पार्टी है तो वो फेशियल करना बनता है, थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए वो मैंने रेडी करके रख लिया है सामान। तो अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी। सोशल मीडिया से ही मैंने देखा है वो प्रॉपर एक स्किन केयर जो DIY है, अच्छा रिजल्ट था उसका। मेरे फेस पे उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने वाली चीज़ होगी, और अगर अच्छा आएगा रिजल्ट तो आप भी ट्राई कर लेना, नहीं तो आपके सामने आ जाएगा, फिर इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे जो आपको दिख रहा है ना मेस, ये हमारा पैकिंग वगैरह चल रहा है। पैकिंग भी क्या है, एक दिन के लिए जाना है बस, आज जाएंगे कल वापस आ जाएंगे, क्योंकि उदय का क्विज है। पहले रायता खा लेती हूँ, उसके बाद स्किन केयर करते हैं। हमेशा कुछ बेसिक से स्टेप फॉलो करके ना मैं अपना मॉर्निंग और इवनिंग का स्किन केयर करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट प्रो इन स्किन केयर एंड फेशियल में तो बिल्कुल भी नहीं। जाया नहीं जाता। अगर हम बात करें कि मैं बुला लूँ किसी को घर पे, उतना 2-2.5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, तो मैं टलती हूँ कि वो टाइम बचा लूँ, किसी और चीज़ में कर लूँ। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग या अपना नाइट टाइम जो स्किन केयर है वो भी अगर आप करते हो ना अच्छे से, तो भी आपकी स्किन जो है वो क्लीन ही रहती है। समहाउ कई बार लगता है जो प्रॉपर स्टेप्स हैं सारे फेशियल को करने के लिए, उनको हम फॉलो कर लें। अब मैंने फ़ैन चला लिया, अगर आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो बियर कर लेना, क्योंकि गर्मी बहुत है और फेशियल करते करते तो आपको बहुत पसीने छूट जाएंगे। क्लीन कर लिया है मैंने अपना फेस पहले, और उसके बाद ये जो मैंने क्लेंजर बनाया है बेसन, कॉफ़ी और फ्लैक्सीड जेल के साथ, उसको हम अप्लाई करेंगे। काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा मुझे लगता है इसको अप्लाई करना भी। इस 4 स्टेप फेशियल में आपको 2 तरह की जेल पहले बनानी पड़ेगी, एक है फ्लैक्सीड जेल और एक है कुकुम्बर जेल। तो फ्लैक्सीड जेल के लिए 2 कप पानी में 3 बड़े चम्मच फ्लैक्सीड्स को आपको बॉईल करना है अच्छे से। जब उसकी जेल आपको बनती हुई दिखने लगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको बॉईल करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर स्ट्रेन करने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो उतना रखना जितना आप आराम से स्ट्रेन कर सकें, क्योंकि बाद में ठंडी होकर भी ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। और कुकुम्बर जेल के लिए मैंने एक पूरे खीरे को ग्रेट कर लिया और उसके बाद स्ट्रेन कर लिया। उसका जूस निकाल के उसको मैंने किसी पैन में डाला, उसमें डाला 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। फ्लेम ऑन करने से पहले ही आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेना है। उसके बाद फ्लेम ऑन करके बस 2 मिनट में ही आपकी ये जेल रेडी हो जाएगी। ठंडी कर लीजिए इसको। फ्लैक्सीड जेल को मैंने ग्लास बॉटल में फिल कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा थी और जितना पोर्शन मेरे को अभी के लिए चाहिए था उतना लिया मैंने। उसमें से थोड़ा सा और लेकर मैंने उसमें डाला बेसन और साथ में कॉफ़ी। ये बन जाएगा हमारा क्लिंजर। पहले हमने फेस पे इसको अप्लाई करना है और उसके बाद हम बनाएंगे स्क्रबर। थोड़ी देर मैंने मसाज कर ली है, अब देखते हैं। देखो इट्स वर्किंग। सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया है, बाकी के स्टेप अभी बाकी हैं।
स्क्रबर बनाने के लिए भी हम लेंगे फ्लैक्सीड जेल और उसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा और साथ में थोड़े से ओट्स। ये बन गया है स्क्रबर, फ्लैक्सीड स्क्रबर। फेस को मसाज करने का जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो 15 मिनट ही होता है। 15 से 20 मिनट भी आप मैक्सिमम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर एक स्टेप के लिए अगर आप 5-5 मिनट भी लेते हैं तो भी आपका फेशियल 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और अब हमने जो ये कुकुम्बर जेल बनाई है इसके साथ हमने अपने फेस की मसाज करनी है। जेल लगा के या कोई भी तरह का ऑयल अगर आप रात को लगाते हो तो उसके साथ मसाज करने के लिए आप किसी मसाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और लास्ट में हमने फ्लैक्सीड और कुकुम्बर जेल को दोनों को मिला के एक फेस पैक बनाना है। तो ये पैक हमने लगा के रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता। उसके बाद अपना फेस वॉश कीजिए एंड डन। वाह क्या ग्लो आया है, वो भी सिर्फ किचन में पड़ी हुई चीजों के साथ। आजा तुझे को पुकारे मेरी तन्हाइयां। कहती डोमिनोज वालों को मुझे पैसे देने चाहिए। कहती मैंने सबको ना गार्लिक ब्रेड की लत लगा दी। जैसे मम्मा को कुछ नहीं पसंद डोमिनोज से, मम्मा को जंक ही नहीं पसंद, आप लोगों को पता है। पर डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड मम्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। वो मम्मा अलग से अपने लिए फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं खाती। फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं, पर जब भी हम मंगाते हैं कुछ ऐसा तो मम्मा कहते हैं मेरे बस वो मंगा दो, मैं बस सिर्फ वो खा लूंगी। तो इसने और भी अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को यही लत लगा दी है। तो अभी कह रही थी कि ना कस्टमर बना दिया उनका, तो उनको मुझे कमीशन देना चाहिए। सिर्फ उनकी बात नहीं है, और भी जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैं उसकी हर जगह पे मशहूरी कर देती हूँ कि तुम भी लो, ये लो और मेरे सामने लो। अभी आप में से अगर कोई बहुत ही नज़दीक का हो, डोमिनोज के जो बहुत नज़दीकी हो, तो प्लीज़ जाके इसकी अप्रोच लगा दें ताकि इसको कमीशन मिल सके। मुझे इनवाइट ही कर लो ब्रांड कोलैबोरेशन गाइस। कोलैबोरेशंस आ रही हैं इसको गाइस, आ रही हैं, जा रही है अभी थोड़े टाइम में आप मेरे चैनल पे देखोगे शिमला जा रही हूँ मैं, मुझे बुलाया है होम स्टे वालों ने। उसके बाद मैं अपने मायके पहुंच गई जहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे थे। एक्चुअली में आपको बता दूं मैं कि मेरी नीस रीचा, जिसको आपने बहुत बार मेरे ब्लॉग्स में देखा भी है, उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे है और आज हम सब रेडी शेडी होके अयान का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जिन्हें प्यार है मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, वो तो ऑब्वियसली इस व्लॉग को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। अयान के बर्थडे पे नहीं जा रहे? ये कौन है? ये कौन है? पहचाना आपने? चाचू है, चाचू। इतने सारे लोगों को लेकर टाइमली रिजॉर्ट पहुंचना भी कोई इजी काम नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना आपके बड़े बुजुर्ग जब घर में होते हैं तो वो आपको खींच खींच के फिर टाइमली पहुंचा ही देते हैं। तो पापा मम्मा आजकल लुधियाना में ही हैं। आप लोग कई बार देखते हो, पूछते हो मुझे जब मैं लुधियाना जाती हूँ और वो आपको दिखाई नहीं देते आसपास, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा नहीं है, वो कुछ टाइम हिमाचल में भी रहते हैं और कभी कभी फिर यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो पार्टी शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस व्लॉग को खूब एंजॉय करोगे। म्यूज़िक नॉन स्टॉप था और एडिट करते करते मैं सोच रही थी कि बहुत सारा कॉपीराइट मुझे आज आने वाला है। पता नहीं कितनी बार रिपीटेडली मुझे इस व्लॉग को एडिट करना पड़ेगा। खैर मिलिए रीचा से, शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और सिर्फ रीचा ही क्यों, आप हमारी शिवानी को देखिए। मैं हमेशा अपने मन में सोचती हूँ कि शी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग क्लिप्स तो लेते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है पर्सनली आजकल कि मैं बहुत ज़्यादा लालची हो गई हूँ। मतलब कंटेंट के लिए नहीं, लेकिन वैसे भी मुझे मेमोरीज कलेक्ट करने की एक ऐसी आदत होने लगी है। स्पेशली जब हम ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, तो मैं बेस्ट क्लिप्स निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि वो एक ऐसी मेमोरी बन सके जिसे हम कभी भुला ना पाएँ। अब हम जिस एज में हैं वहाँ पे अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, सबको देखकर बहुत अलग सी खुशी होती है। और अपने मदर फादर को जो मैं कैप्चर करती हूँ तो एक बिल्कुल डिफरेंट सा इमोशन मेरे साथ होता है। उदय भी इस बार फंक्शन का पार्ट बना, 2 साल बाद आया है वो लुधियाना।
जबकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। शनाया का जन्म हुआ था 2 साल पहले, तब वो आया था, और अब अयान के बर्थडे पे। शिवानी और जैस्मिन सिर्फ बैठे दूसरों को देख रहे हैं। खाने के लिए होती है पार्टी, रखा ही हुआ है वो कब से। सूप पी रही है लड़की। मैंचो ही और ये मैंचो। ये कैसा सूप होता है? नहीं, पर मुझे पता नहीं, सच में नहीं मुझे पता कौन सा सूप होता है। देना, मुझे भी देना भी अगर आपने वो पीना हो। ओरिएंटल वेजिटेबल सूप होता है, चिकन सूप होता है, मशरूम सूप होता है, टोमेटो सूप होता है, मैंचो सूप और ओरिएंटेड सूप क्या होते हैं? लेट मी चेक। मैंचो सूप, मैंचाओ सूप, ये चाइनीज है मतलब। All family members please come over here. Near the cake table, the time is cake cutting ceremony. I request all family members please come over here. हम सबकी ब्लेसिंग्स तो अयान के साथ है ही, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पूरी शेप अप योर लाइफ फैमिली की ब्लेसिंग्स भी अयान के साथ हैं। शनाया के लिए आपका प्यार मैंने देखा है, और उतना ही प्यार मैं अयान के लिए भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, रीचा आई थिंक 1st या 2nd क्लास में थी, एंड नाउ सी शी हैज़ अ बेबी। ये बच्चे हमारे गोद में पले पड़े हैं। भानु की बात करूँ, रीचा की बात करूँ, तो इनके चेहरों पे स्माइल देख कर ही हम जीते हैं, और इनको हल्की सी तकलीफ हो तो हमारी नातों की नींद भी उड़ जाती है। भाभी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, भाई को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो पहले से। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन जो मैंने दी है वो सिर्फ नए फॉलोअर्स के लिए।
राइट हैंड साइड मेरी कज़न भाभी है और इधर लेफ्ट हैंड साइड इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, माय फादर। यू कैन सी हिज फेस का नूर एट द एज ऑफ 80+। तो ऋचा के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से मिलिए और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। शाम की पार्टी एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सभी रिश्तेदार तैयारी कस के बैठे थे, सबको अपने अपने घर लौटना था। मुझे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना था मम्मा के साथ, तो मम्मा की बातें सुन लेती हूँ, कर लेती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी आजकल हिमाचल गए हुए हैं, तो घर ऐसे हम छोड़ नहीं सकते अकेला, तो लौटना ही पड़ेगा। ऐसे फ़ोन पे बात हो जाती है पापा के साथ, मम्मा के साथ वीडियो कॉल भी हो जाती है, लेकिन फिर ऐसे पास बैठ के बात करने का अलग ही मज़ा होता है ना। चलो फिर थोड़ी देर गपशप करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। फिर हम एक्चुअली फार्म हाउस जाते जाते रास्ते में आता है, उधर थोड़ा सा काम था और उधर भी नहीं गया है बहुत टाइम से, 2 साल हो गए उसको, तो एक चक्कर वहाँ पे लगा के फिर हम निकलते हैं। ओके बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। चलो पापा ही ठीक है, मातर को ओके बाय बाय। ओके कभी योग नहीं करते। जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही हमारी सोच ही ऐसी है, शांत बिल्कुल। एक कटहल है हमारा, फील करेगा। मैं वो बोल रहा हूँ बहुत हल्ला होना है, शांति से थोड़ी। वो बैंगन अभी तो बड़ी होगी, फिर सोचो वो पिंड बड़ा दागला पीने जाए। घोड़ा हमारा। उदय नहीं मिला था, उदय पहली बार मिल रहा है पारो से। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया, सब्जी वब्जी तोड़ी, बैंगन वगैरह लेके आई हूँ मैं, चकोतरा लेके आई हूँ वहाँ से। फिर हम बस लौट आए और रास्ते में आते आते ही उन्होंने, मतलब वेट नहीं हुआ, रिटर्न गिफ्ट में जो स्वीट्स वगैरह मिले थे, चॉकलेट्स मिले थे, बच्चों ने वो भी सब ओपन करके गाड़ी में ही देख लिया। तो एक मज़ेदार ट्रिप था, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए था, पर अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा व्लॉग, और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो एज ए रिवॉर्ड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।